हम लोग हम लोग इतने पीछे रह जाते हैं या हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते, उसके पीछे का रीजन ये होता है स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता होता कि हमको 5 साल के बाद क्या बनना है। जब मैं आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा हूं ना बेटा, तो मुझे ये देखना है कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को क्या देखना चाहता हूं। मैं अपने आप को सीए देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को एमबीए देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को लॉयर देखना चाहती हूं, मैं अपने आप को क्या देखना चाहता हूं 5 साल के बाद। आप लोगों को मिरर के सामने खड़ा रह के ये अपने आप को इमेजिन करना है। और स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेहनत वहीं से शुरू होगी। जब आप लोग अपने आप को इमेजिन करोगे कि नहीं, मुझे 5 साल के बाद लॉयर बनना है, मुझे 5 साल के बाद सीए बनना है, मुझे 5 साल के बाद एक अच्छा एमबीए बनना है, वहां जब स्टूडेंट्स 5 साल के बाद का विजन होता है, तब उसकी मेहनत आज से शुरू होती है स्टूडेंट्स। और एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना बेटा, मेहनत कभी भी लास्ट में नहीं की जाती है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स कभी कोई मूर्ति बनते हुए देखा होगा बेटा। जब मूर्ति को बनाया जाता है बेटा, तो रोज उसको मारा जाता है, थोड़ा 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 करके उसको रोज मारा जाता है। हमारी भी मार ही चल रही है अभी। अभी हमको रोज थोड़ा 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 करके मारा जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये हमारी मार कंप्लीट होगी बेटा, उस दिन हम एक अच्छी मूर्ति बनेंगे। एक पत्थर सड़क पे पड़ा होता है जिसको सब लात मारते हैं, और एक पत्थर जिसमें से मूर्ति बनती है, उसकी पूजा होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें मार खानी पड़ेगी, मार खाएंगे तभी हम लोग निखरेंगे। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके शेड्यूल में, रोज के शेड्यूल में, जब दोपहर का खाना भी होता है, रात का खाना भी होता है, टीवी और मोबाइल भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके रोज के शेड्यूल में स्टडीज भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आपके शेड्यूल में पढ़ाई का भी एक पोर्शन होना चाहिए। जब हम लोग स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं बेटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टीवी देखते हैं, जब हम लोग मोबाइल आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जब हम लोग मोबाइल देखते हैं, तो वो स्लॉट हमारी पढ़ाई का भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं कहता हूं बेटा कि हर बच्चा हर चीज में एक्सपर्ट है, लेकिन मैं ये चीज आपको कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि जहां हम वीक है ना, हमें वहां पे मेहनत करनी है। और वो मेहनत हमारी स्टूडेंट्स आज से शुरू होनी चाहिए। भले मैं ऐसा नहीं कहता हूं बेटा कि रोज तुम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो पढ़ो और पूरा दिन बुक्स में रहो, नहीं। भले 2 घंटे पढ़ो, भले 3 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 2 और 3 घंटे आपके क्वालिटेटिव होने चाहिए स्टूडेंट्स। हार नहीं माननी है, हार मान के रुकना नहीं है। जहां नहीं आता है, जो चीजें नहीं आती हैं, उसके ऊपर मेहनत करनी है, उनको फिर से समझना है स्टूडेंट्स। इसीलिए देखो, मैं आप लोगों को एक तो अपन लाइव लेक्चर लेते हैं और दूसरा रिकॉर्डेड वीडियो भेजता हूं। तो जब पता नहीं चल रहा है ना बेटा, वापस उस वीडियो को देखो। नहीं पता चल रहा है फिर भी डाउट आ रहा है ना, मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लेकिन स्टूडेंट्स, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स देखो, ऐसा नहीं है बेटा कि लोग कहते हैं कि रिजल्ट आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब है ना बेटा, ये सब मूवीज में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड स्टूडेंट्स, अगर हमारी सक्सेस को अगर जज किया जाता है, तो वो एक ही चीज से कि आपने क्या अचीव किया है। एंड स्टूडेंट्स, टू अचीव समथिंग वी हैव टू वर्क हार्ड। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कभी भी। फॉर सक्सेस वी हैव टू वर्क हार्ड। उसका कोई शॉर्टकट नहीं बना है स्टूडेंट्स आज तक। अगर सक्सेस होना है तो हमें मेहनत करनी है, और वो मेहनत स्टूडेंट्स रोज की होनी चाहिए आपकी। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग लास्ट में एग्जाम है, मेरी कल एग्जाम है तो मैं आज लेके बैठूं। कॉन्सेप्ट ही गलत है स्टूडेंट्स। रिजल्ट इसीलिए नहीं आते बच्चों हमारे। देखो, दिमाग हम सबके पास है, भगवान ने हम सबको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, लेकिन हम, प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते या हम लोग परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी एक खराब आदत यह है कि 2 दिन के बाद एग्जाम है तो हम लोग आज उसकी पढ़ाई चालू करते हैं।
मैं बोलता हूं ऐसा क्यों करते हो बेटा? वो आपके दिमाग पे प्रेशर डालेगा। पढ़ाई प्रेशर थोड़ी है बेटा। रिलैक्स होके एंजॉय करके रोज का आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे आज इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। मेरी संडे की ये एग्जाम है, संडे की एग्जाम को आप 6 दिनों में बांट दो। आज मंडे है, मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, आज ट्यूसडे मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, वेडनेसडे इतना पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है। और रात को देखो कि आपने जो सोचा वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों अचीव नहीं हुआ, क्या रीजन हो गया, भाई घर में गेस्ट आ गए, लाइट चली गई, कोई और इश्यू हो गया, नो प्रॉब्लम, कल डबल मेहनत करेंगे, आज का और कल का दोनों कल कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जब छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी ना बेटा, जब आप रोज का एक अपना शेड्यूल डालोगे, एक हैबिट डालोगे, तो जब वो धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे बेटा कि आपको अपने आप में कई सारे चेंजेस दिखेंगे। आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड महसूस करेंगे। बट वो स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो शुरू करना पड़ेगा जहां हमारी वीकनेसेस हैं। स्टूडेंट्स, वीकनेस सबके अंदर होती है बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अंदर है, वीकनेस मेरे अंदर भी होगी। लेकिन अगर वो वीकनेस है तो हमें उस वीकनेस पे काम करना है। देखो, प्रॉब्लम को, आज प्रॉब्लम आ रही है बेटा, मुझे पता है कि बाहर बारिश पड़ रही है और मुझे बाहर जाना है, तो मैं अगर मुंह पीछे कर लूंगा तो बारिश बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला बेटा कभी। मुझे उसको फेस करना पड़ेगा। अगर मुझे बाहर जाना तो मुझे उसको फेस करना पड़ेगा, और क्रॉस करके ही मुझे वहां पे जहां जाना है मुझे क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज एजुकेशन है, हमें उसको फेस करना है। लेकिन फेस कैसे करना है स्टूडेंट्स? एंजॉय करें। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कभी भी पढ़ाई को एंजॉय नहीं करते। हम क्या करते हैं बेटा, उसको बर्डन लेके करते हैं, कभी भी नहीं। जब आप पढ़ने बैठो बेटा, तो ये सोचो कि आज मैं इसमें से कुछ नया सीखने वाला हूं, जो मैं आज पढ़ रहा हूं ना, उसमें से मुझे कुछ नया मिलेगा। स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए बेटा। जहां हमारी क्रिएटिविटी कंप्लीट हो गई ना बेटा, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आना बंद हो गए ना बेटा, समझ लेना कि हमारे दिमाग ने सीखना बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, कभी भी सीखना बंद नहीं होना चाहिए बेटा। आप जब भी कुछ पढ़ने बैठो तो आपको यही सोचना है कि आज जो मैं पढ़ रहा हूं ना, उसमें से मुझे कुछ नया सीखना है, और वो नया सीखने के लिए मैं आज पढ़ रहा हूं। हमेशा हमें पढ़ाई करनी है तो नया सीखने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स, डिग्रीज आर इंपॉर्टेंट, बट मोर देन डिग्रीज योर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। जब आप लोग आज से 5 साल के बाद इंटरव्यूज फेस करेंगे बेटा, तो वहां पे आपकी डिग्री तो देखेंगे, लेकिन उस डिग्री के साथ आपके पास कितना नॉलेज है ना, वो चेक किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज से लेके स्टूडेंट्स अपना एक शेड्यूल बनाइए। क्यों मैं वेट करूं दिसंबर आने का कि मैं दिसंबर के बाद अपनी प्रिपरेशन चालू करूंगा? क्यों? मैं उल्टा हूं बेटा, मैं ऐसा सोचूंगा कि दिसंबर के बाद तो मुझे आराम करना है, क्योंकि तब तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे ये देखना है कि दिसंबर तक मेरा सब कुछ कैसे कंप्लीट होगा, मुझे वो देखना है, ताकि मैं दिसंबर के बाद रिलैक्स हो सकूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को हमारी जो प्लानिंग्स है बेटा, उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। तभी क्या होगा बेटा, ये जो एजुकेशन है ना, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। एजुकेशन प्रेशर तभी स्टूडेंट्स क्रिएट करता है बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी चीजें एक साथ लेके बैठते हैं। मेरी 5 दिन के बाद एग्जाम है, सब कुछ बाकी है, और आज से मैं पढ़ने बैठूं बेटा, तो वो ऑब्वियस है, वो प्रेशर क्रिएट करेगा बच्चों। और हमें देखो, मैं एक चीज मानता हूं स्टूडेंट्स, एग्जाम दे देने की, चाहे जो होना हो। आप लोगों को एक जोरदार चीज स्टूडेंट्स मैं बताता हूं बेटा। 2001 मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे सीए छोड़ देना पड़ा। अगेन आई स्टार्टेड माय सीए इन 2009। स्टूडेंट्स, ये किसी को बिलीव नहीं होगा बेटा, 2009 में मैंने फिर से सीए की पढ़ाई चालू की। मेरी कल फाउंडेशन की एग्जाम है स्टूडेंट्स, मैंने बुक ही नहीं खोली है, कुछ भी बुक नहीं खोली है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा समझ लो बेटा। अब कल एग्जाम है, आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगर कल आपकी एग्जाम है और आज आप प्रिपेयर नहीं हो, मुझे कल एग्जाम ही नहीं देनी है,
मैंने बोला एग्जाम तो दे देंगे, जो होगा क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, फांसी तो लगने वाली नहीं है। एग्जाम दे दिया एंड स्टूडेंट्स बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट 107 मार्क्स आउट ऑफ 200, आई गॉट क्लियर्ड माय फाउंडेशन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स से भागना नहीं है बेटा, हमें एग्जाम्स को देना है, भले जो भी होगा क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे ना, बोल देंगे कि सर मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मुझे नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा, कोई हमको फांसी नहीं देने वाला। लेकिन ये कमिटमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के, अगर इस बार मेरा मार्क्स नहीं आया ना तो मुझे अगली बार मेहनत करनी है, अगली बार मेरे मार्क्स आने चाहिए, बट नॉट क्रिएटिंग प्रेशर, प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, रिलैक्स होके मजे से पढ़ो स्टूडेंट्स। जो नहीं आता, देखो जो आता है उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, जो नहीं आता है ना उसके ऊपर मेहनत करना है, जो नहीं आता है उसके ऊपर काम करना है, जब उसके ऊपर मेहनत करेंगे बेटा तभी वो चीजें आएंगी। तो स्टूडेंट्स कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना है बेटा,